बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आपको मालूम है कि माह रमज़ान बिल्कुल आखिरी अशरा है और इस बाबरकत महीने में इन आखिरी दिनों का में हमने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है। आज जुमे का दिन है और रमज़ान का आखिरी जुमा है। इसमें हमने अपने घरों को इबादतगाह बनाना है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके हमने इस कोरोना वबा से अपने पूरे मुल्क फिर अपने सूबे के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला पाक हमें इस कोरोना वबा जिसको पूरी दुनिया में जो फैल चुकी है उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। और इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईद के 20 वो है एक हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो है मौका है। उस पे डेफिनेटली अवाम, क्योंकि ईद का मौका ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे हमारे लोग वो होते हैं कि जो इस दिन उन्होंने कपड़े भी लेने होते हैं, इस ईद के लिए जूतियाँ लेने होते हैं और जो ज़रूरी वो होता है सामान होता है उन्होंने लेना होता है। लेकिन मैं इस मौके पे एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने मुखय्यर हजरात से कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो ईद है ये हमने सादगी से मनाना है। तमाम सूबाई मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, MPAs को अहकामात जारी किए गए हैं कि इस ईद के मौके पे हमने अपने हुजरों में, अपने इलाकों में वहाँ पे समाजी दूरी, समाजी फासलों का एहतियात हमने रखना है और इस ईद को हमने सादगी से मनाना। मैं ये भी साथ कहूँगा कि इस ईद पे हमने उन गरीब, मुतवसत, एक गरीब तबका हमारा, एक मुतवसत तबका हमारा, मिडिल क्लास, उसका हमने ख्याल रखना है। और क्योंकि डेफिनेटली एक मुश्किल वक्त से हम गुज़र रहे हैं, तो अगर मैं ख़ुद आपको बता रहा हूँ कि हम और मेरे जैसे और भी मेरे चीफ मिनिस्टर साहब, हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि हमने इस ईद पे एक तो नए कपड़े नहीं लेने, इवन अपने बच्चों के भी नए कपड़े नहीं लेने। कि ईद में साफ़ सुथरे कपड़े ज़रूरी होते हैं, नए ज़रूरी नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम जैसे लोग अफोर्ड कर सकते तो हमें चाहिए कि वो जो पैसे हैं वो हम किसी गरीब, किसी उस जो हमारा वो है जिसको ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है, इस मौके पे हमें जो है उनको देने चाहिए। तो इसमें 2-3 और चीज़ें जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि कल हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। जो हमारे बैरून मुल्क ख़ुसूसन सऊदी अरब और UAE गल्फ़ स्टेट्स में जो हमारे गरीब तबका है, वहाँ पे जो मेहनत मज़दूरी करते हैं उनकी बात की है। उनके लिए जो फ़्लाइट्स है, हमारा जो पेशावर एयरपोर्ट है और जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक से फ़्लाइट्स बहाल कर दी है और ये उनका अपना मुल्क है। मैंने कल भी कहा था कि वज़ीर आला साहब इस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखेंगे और उस पर फ़ैसला हुआ है। ये उनका अपना मुल्क है। इस मौके पे मैं तमाम हमारे जो ओवरसीज़ है, ख़ुसूसन फिर जो सऊदी अरब में और UAE में और गल्फ़ स्टेट में जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की सूबे के जो हमारे भाई हैं, उनके लिए पेशावर
ایئرپورٹ کے دروازے کھل گئے ہیں، فلائٹس کھل گئی ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود پرسنلی اسلام آباد میں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے تو اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن ہم نے اس پہ جیسے ہم نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دوسرے میں ہم نے ایس او پیز کا خیال رکھا ہے، اس پہ ایس او پیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کرونا وبا سے اپنی عوام کا تحفظ کرنا ہے. وہ ہر صورت میں ہم نے اس کو انشور کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا وبا اس وقت جس طریقے سے ہے پوری دنیا میں اور پھر پاکستان میں، یہ وہ ختم نہیں ہو چکا. اس کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور رہ کر ہم نے احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ اختیار کرنے ہیں. بس اتنا سا کرنا ہے کہ ہم نے باہر جا کر اگر ہم ہجوم میں جاتے ہیں یا کوئی ضروری وہ ہے، پہلے تو اوائڈ کرنا چاہیے باہر جانا، خصوصاً جو یہ دن ہے اور جو پھر رمضان کے آخری دن اور پھر عید کے دن ہے. لیکن اگر ضروری ہو تو اس میں ماسک پہننا چاہیے، سماجی دوری وہ اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو بھی احتیاطی تدابیر جو بھی ایس او پیز حکومت بتا رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. چاہے وہ ہمارے کاروباری حضرات ہو، چاہے وہ ہماری سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں. میں ان سے بھی یہ آج اپیل کرتا ہوں کہ چونکہ اس عید میں ملنا جلنا ہوتا ہے، ہمارے روایات ایسے، اس میں بڑا احتیاط بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اس کرونا کی وبا کے ساتھ لڑنا بھی ہے اور ساتھ رہ کر لڑنا ہے. اور اس کا واحد علاج میں نے جیسا کہا ہے کہ وہ احتیاط احتیاط احتیاط.